हम अपना मेंटल पीस ठीक करने आए थे, यहाँ पता चला फिजिकल भी खराब है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डे 1 में हमने कंप्लीट किया था ज्वाला देवी शक्तिपीठ और उसको अच्छी तरीके से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे शाम के टाइम पे आनंदपुर साहिब। और उसके लिए हमारे को पूरे 3 घंटे लगे थे यहाँ पर आने में। और रात को हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि यहाँ पे रूम्स हमें बिल्कुल भी नहीं मिले थे। तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग प्री बुकिंग करके ही आना। आनंदपुर साहिब में हम रात को रुक चुके थे। उसके बाद हमने सुबह के लिए डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले जाएंगे नैना देवी, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और उसके बाद हम दर्शन करेंगे आनंदपुर साहिब के। 6 या फिर 7 बजे के आसपास हम लोग निकल चुके थे अपने होटल से कि हम लोग को सबसे पहले नैना देवी के दर्शन करने के लिए जाना है, क्योंकि वहाँ पर है ना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। तो वहाँ पर फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें एक दिन में 2 चीजों को कवर करना था। जिस भी व्हीकल में जा रहे हैं ना, वो ड्राइवर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले रुक के ब्रेकफास्ट कर लीजिए आराम से, मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी, वो सब है ना उनकी स्कीम होती है। तो उन सब के बीच में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि आपको सबसे पहले माता के दर्शन करने ही जाना होगा। अदरवाइज आपको वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी और आप उस धूप में और वो सब के बीच में बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पाओगे। ज्वाला देवी मंदिर के जैसे ही नैना देवी में भी यहाँ पर 2 रास्ते बटे हुए थे। एक बुजुर्गों के लिए कि जैसे अगर वो कम चल सकते हैं तो वो डायरेक्ट मंदिर पर ही उतारता है, मतलब मंदिर के पास ही लाकर आपको वो छोड़ते हैं। और दूसरा आप थोड़ा सा चलकर आ सकते हैं, वही 1-1.5 किलोमीटर आप मान के चलो। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा नॉर्मल चलना था, वॉकिंग पर था। और उसके बाद आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ, जिसमें से बुजुर्गों के लिए चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो अभी मैं आपको ना आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं ऊपर मंदिर तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। हम अपना मेंटल पीस ठीक करने आए थे, यहाँ पता चला फिजिकल भी खराब है। तब हमें लग रहा है दिल्ली चले जाते हैं वापस, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन जो जितना ज़्यादा है ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये पहाड़ में सूट नहीं कर रहा। इन्होंने वेट्स लिए मंदिर में ना बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ थी। तो खड़ी सीढ़ियों का मतलब है प्रॉपर तरीके से ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और जिस टाइम पर हम गए थे ना, तो प्रॉपर यहाँ पर है ना लाइक बारिश का मौसम भी हो रखा और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो भी रही थी। तो जितनी भी सीढ़ियाँ थी ना, वो बहुत ज्यादा गीली और थोड़ा सा ना फिसलन टाइप बन रखा था। तो बहुत मुश्किल से चलना पड़ा और मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। अच्छा हुआ कि हम सबसे पहले मंदिर के लिए ही दर्शन करने के लिए निकले थे। हमारे ड्राइवर ने भी हमें बोला था कि आप सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लो, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट आगे पुट कर दिया था कि आप लोग उनकी बात बिल्कुल भी मत मानना। तो ये मेन प्रॉपर द्वार आ चुका था मंदिर का। और अभी मंदिर के प्रांगण में भी मैं जाऊंगी, तो आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगी। तो मंदिर के अंदर से वीडियो तो मैंने नहीं शूट करी है, तो आप मंदिर के बाहर से प्रॉपर तरीके से देख लो। तो पीछे मैंने वीडियो में कहा था कि बुजुर्गों के लिए चलना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर है ना ऐसे कुछ पालकी टाइप से चल रही थी। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी थी यहाँ पर, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसलिए कि आप लोग को भी दिखा सकूं। तो 2 तरीके की यहाँ पे थी, एक जो पालकी मैंने आपको पीछे दिखाई और एक जिसमें वो भी दादी बैठी हुई थी। तो 2 तरीके की यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि अगर बूढ़ा बुजुर्ग नहीं चल सके तो आप इनको ले सकते हो। तो इनका जो चार्जेस है ना, वो 1000 से 2000 के बीच में रहने वाला है। और सीजन में तो मे भी शायद और ज्यादा महंगा हो सकता था। मंदिर के टॉप पर पहुंचने के बाद इतना सही मौसम हो रखा था, पूरी जगह पे बादल ही बादल थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मंदिर के बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए वापसी आनंदपुर साहिब के लिए। तो बीच में ना बहुत अच्छी तरीके से ऐसे ब्रिज वगैरह बने हुए आ रहे थे और ये नहर दिख रही थी हमको। तो हमने हमारे ड्राइवर को बोला था कि भाई एक बार किसी अच्छे पॉइंट पर रोक देना जहाँ पे थोड़ा सा लाइक चाय नाश्ता भी हो। तो उसने ना इस जगह पे लाके रोका था। इसका कोई जगह का नाम वगैरह तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह थी और पानी इतना ज्यादा ठंडा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। लिटरली बहुत अच्छा ठंडा पानी था। और सब लोग नीचे जाने का ना वहाँ पर रास्ता भी बनाया हुआ था, तो मैं भी आपको वो दिखाऊंगी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं भी नीचे चलती हूँ काफी देर बाद। तो सब लोग बैठे बैठे थक गए थे, तो सब लोगों ने ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर धोए, इतना मस्त। और सामने ना दुकान थी,
तो सब लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ खाया, समोसे और लाइक चाय जो भी जिनको पीना था। फिर हम लोग वापसी बैठकर पहुंच गए थे आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब आके हमने सबसे पहले गुरुद्वारा के दर्शन किए, आराम से बैठे वहाँ पर और उसके बाद प्रसाद लिया। बहुत आराम से हमारे दर्शन हो चुके थे, भीड़ भी इतनी नहीं थी। गुरुद्वारा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि हम सरोवर चलते हैं, तो गुरुद्वारे के आसपास सरोवर जरूर होता था। मुझे लगा था गुरुद्वारे के अंदर ही सरोवर होगा, लेकिन नहीं, गुरुद्वारा के सामने थोड़ा सा और वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम रैंडम लोगों से पूछ रहे थे कि सरोवर कहाँ पे, तो वो लोग बता ही नहीं पा रहे कि भाई आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। फिर हम गूगल मैप से करके गए तो उसने बहुत ही लंबा रास्ता करके दिखाया, पर हम एट दी एंड हम वहाँ पर पहुँच गए। तो सरोवर में जाके आराम से बैठे, नज़ारे देखे, उसके बाद थोड़ा सा पैर वहां डाल के बैठे थे, उसके बाद मछलियों को देख रहे थे। बहुत सही लग रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था जिस टाइम पर हम गए थे। हम जहाँ पर भी जाते वहाँ पर मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे। तो डे 2 वाले दिन ही हमें आनंदपुर साहिब से निकलकर पहुंचना था चंडीगढ़। तो हम सबसे पहले अपना स्टेशन पहुंचकर अपनी चंडीगढ़ की ट्रेन ली और शाम को हम पहुंच चुके थे चंडीगढ़। तो डे 3 में आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि हमने चंडीगढ़ में क्या क्या एक्सप्लोर किया। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।